चलो अस्सलाम वालेकुम। देखो हम लोग कर रहे हैं TYBMS सेम 6 का OR एंड OR के अंदर हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दो फेजेस में पहला फेज IFS इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन, जिसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वैम। देन उसका फेज टू में क्या आएगा? मोदी, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हम लोग अभी फर्स्ट फेज में, कल मैंने तुम लोगों को ये समझाया था, जब कल समझाया था फर्स्ट फेज का। तो अब हम लोग वैम कर रहे हैं। वैम हमने पहले किया हुआ है, आप लोगों के लिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बढ़ो जरा। अ कंपनी मिला, क्वेश्चन मिला आप लोगों को। अ कंपनी हैज 3 प्लांट्स A, B एंड C which capacities are 7, 10 एंड 18, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 7, बी की कितनी है? 10 एंड सी की कितनी है? 18। इट हैज 4 वेयर हाउसेज P, Q एंड RS फॉर विच डिमांड्स आर 5, 8, 7 एंड 15। तो P की कितनी है? 5, Q की कितनी है? 18, 8 एंड R की कितनी है? 7 एंड S की कितनी है? 15। ठीक है। यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन इन द टेबल। तो आपको छोटे छोटे बॉक्स में दिख रहा होगा ए से पी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 38 मिला। ए से क्यू की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 60 मिला। ए से आर की कितनी है? 100 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर मैं ए प्लांट से पी तक लेके जाता हूं तो कितनी कॉस्ट होती है? हाजरा बोलिए। ए से पी, हाँ, इसीलिए आप क्वेश्चन पे नहीं है, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जी बताइए। ए से पी लेके जाता हूं 38, है ना, और ए से क्यू लेके जाता हूं, सिमेन बोलिए। हाँ, ए से आर लेके जाता हूं जैनब, बी से 8 लेके जाता हूं, बी से आर लेके जाता हूं। गॉट इट? तो दिस इज पर यूनिट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? सात नुमान क्लियर है? नाउ अब आपको क्या बोल रहा है? फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट एंड वोगल्स। तो हमने नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट कर लिया। वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद वोगल्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम इन सेमेस्टर 3। कौन सा महीना रहेगा? अप्रैल 2025। भाई समझ में आ गया? वोगल्स के बाद हम ऑप्टिमैलिटी चेक, ऑप्टिमाइजेशन ये करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है बोलो? चेकिंग। ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1, चेकिंग बैलेंस और अनबैलेंस, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टोटल सप्लाई शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड। यही है। टोटल सप्लाई कहां कहां पर है जरा देखो। वेयर हाउसेज आपके प्लांट कितने? ए प्लस बी प्लस, बोलो यही है ना। इसी तरीके से टोटल डिमांड जो आपके वेयर हाउसेज पे है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस, है आप लोग मेरे साथ? डन। अब ए की डिमांड देखो, वहां पर ए बी सी की डिमांड हमको कितनी दी हुई है? 7, 10 और 18। तो हमने लिया 7 प्लस 10 प्लस 18, है ना। और पी क्यू आर एस की डिमांड देखो कितना दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? 5, 8, 7 एंड 15। तो 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस, when you total it, it will give you 35 is equal to 35. That means problem is balanced. सर अगर अनबैलेंस रहेगा तो क्या? तो अनबैलेंस की वैरायटी अलग है जो हम आगे कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। गॉट इट? समझ में आया? तो वी आर डूइंग बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस प्रॉब्लम के अंदर हमें इसके बाद डायरेक्टली कहां पर मूव करना है? स्टेप नंबर 2। अगर ये अनबैलेंस होता तो पहले हमें प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता? बैलेंस। एंड बैलेंस को बैलेंस करने के बाद हम स्टेप 2 पे आते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? फाइंडिंग। क्या आएगा? फाइंडिंग IFS, that is initial feasible solution, with the help of VAM, Vogel's approximation method. बोलो समझ में आ गया?
अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन टेबल। अब प्लीज इधर देखो क्वेश्चन और थोड़ा सा, उसके बाद बुक की भी जरूरत आपको नहीं रहेगी। अरे भाई दिख रहा है वहां पे, देखो क्या क्या लिया हुआ है, टू और फ्रॉम दिया हुआ है। अरे भाई हाँ, तो यहां पर आएगा प्लांट और यहां पर आएगा वेयर हाउस, दैट इज WH। प्लांट में आपके पास कितने प्लांट है, A, B और C, और वेयर हाउसेज में आपके पास कितना है, P, Q, R और S। अगर A4 साइज बुक है थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना 2-2 लाइन का, ताकि आपकी विजिबिलिटी और प्रेजेंटेशन अच्छा हो। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, सप्लाई, एंड इधर क्या आएगा, डिमांड। ये तो नॉर्मल आपका जो है, ये तो नॉर्मल आपका क्या है, टेबल है। लेकिन इसके साथ वैम के अंदर हम क्या करते हैं, पेनल्टी ऐड करते हैं। अरे भाई हाँ, पेनल्टी में कितनी टाइप की पेनल्टी होती है जैनब, बोलो कितनी टाइप की पेनल्टी होती है? 4 टाइप की पेनल्टी होती है। हाजरा कितनी टाइप की पेनल्टी होती है? नहीं पता, कल ही हमने डिस्कस किया है। हाँ बोलो, वेरी गुड। ठीक है, एक ही आदमी पढ़ाई कर रहा है, उसका नाम है जरताब, है ना। ये कौन सी पेनल्टी बना रहा हूं मैं जरताब? ये रो पेनल्टी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, है ना, ये है रो पेनल्टीज। अरे भाई क्लियर हो गया? और इसके बाद कौन सी पेनल्टी आएगी, इसके बाद कौन सी पेनल्टी आएगी, कॉलम पेनल्टी। क्लियर है? रो पेनल्टी निकलेगी आपके सोर्सेस से। सोर्सेस का मतलब क्या होगा आपका, सोर्सेस का मतलब क्या होगा आपका, कैपेसिटी, दैट इज प्लांट, है ना। और कॉलम पेनल्टी कहां से निकलेगी, बोलो, कॉलम पेनल्टीज कहां से निकलेगी, आपके वेयर हाउसेस से, जहां से डिमांड क्रिएट होती है। तो यहां पर आएगा P1, P2, P3 एंड P4। अरे भाई समझ में आ गया? सो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली डिटेल्स फिल करना है। सर आपने 4 पेनल्टी के कॉलम्स क्यों लिए, क्योंकि आपका जो जनरली क्वेश्चन आता है वो 4 पेनल्टीज में एग्जॉस्ट हो जाता है। कितने पेनल्टीज में? अगर नहीं हुआ तो यू कैन गो फॉर 4th और 5th एंड 6th पेनल्टीज ऑल्सो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेबल है। अगर 5% भी समझ में आया तो इसको होल्ड करो, 1-2 सम के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अनबैलेंस में भी हम ये करेंगे, प्रोहिबिटेड में भी हम ये करेंगे। क्लियर हुआ? तो खाली कोशिश करो जितना समझ में आता है उतना जहन में बिठाओ। अब यहां पे देखो आपको कॉस्ट दिए, ए से पी, क्वेश्चन में कॉस्ट दिए 38, ए से पी की कॉस्ट कितनी है, तो मैंने उसको सेमी बॉक्स में लिख लिया 38। ए से क्यू की कॉस्ट कितनी है सेमिन, बोलो 60, वेरी गुड। हाँ, ए से आर की कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है बोलो 100। अब जरा फास्ट बोलते जाइए, ए से एस की कॉस्ट 24। अच्छा सेम बी से बोलिए, हाँ 140 एंड 60, यहां पर 80, यहां पर 120, सेम एज यहां पे बोलो 80 एंड 20, ये 120 है, 120 ये बोलिए 4040। समझ में आ गया? अच्छा इसी के साथ आपको सप्लाई दी हुई है 7, 10 और 18। अच्छा इसी के साथ डिमांड आपको दी है 5, 8, 7 और 15, और हमने इसको जब टोटल किया था तो ये आया था 35 एंड 35। योर प्रॉब्लम इज व्हाट, योर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अरे भाई समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे, जब आपका ये क्लियर हो गया, जब आपका ये क्लियर हो गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेनल्टीज। तो अब यहां पे मैंने कल 2 चीज लिखी थी। क्या लिखा था? पेनल्टी का मतलब क्या लिखा था, नोट्स में भी मैंने दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी? डिफरेंस बिटवीन 2 लोवेस्ट कॉस्ट, डिफरेंस है ना, बिटवीन 2 लोवेस्ट कॉस्ट। अरे भाई समझा? तो अब सबसे पहले मुझे रो पेनल्टी निकालना है, तो रो पेनल्टी कहां से निकलेगी, यहां से।
और यहां पर आपको कॉस्ट देखो, ये सब कॉस्ट दिया हुआ है, इसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? सबसे लोएस्ट कॉस्ट 24 एंड नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? तो जल्दी से कैलकुलेटर में हाथ पैर चलाइए, 24 माइनस 38 या 38 माइनस 24, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? टेल मी क्विकली। 1 4 14, गॉट इट? अरे भाई समझ में आया? ठीक है, अब आप बोलो महक, सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? डिफरेंस कितना हुआ? अरे 20 ना, 80 माइनस 60 दैट इज 20। चलिए बोलिए इकरा, सबसे लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट 20 एंड, है ना, तो कितना हो गया? बोलो समझा? तो ये रो पेनल्टी क्लियर हो गई आपको। रो पेनल्टी के बाद अब हम क्या निकाल रहे हैं? कॉलम पेनल्टी। कॉलम पेनल्टी कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। तो यहां पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट, बोलिए सिमिन, 80 के 38? 38 माइनस 80, टेल मी व्हाट इज द नंबर? हाँ 42, राइट है। चलिए इधर सबसे लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट 60, कितना हो गया? नेक्स्ट बोलिए जल्दी से, 80, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कितना हो गया? एंड यह कितना हो गया? 24 एंड नेक्स्ट 40, कितना हो रहा है डिफरेंस? 16 ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बताओ, आपको पेनल्टीज क्लियर हो गई? पेनल्टीज क्लियर हो गई? पेनल्टीज आ गई, यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले क्या निकाला मैंने? पेनल्टी। अब आएगा रूल ऑफ एलोकेशन। क्या आएगा? रूल ऑफ, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, रूल ऑफ एलोकेशन के अंदर क्या बोला है मैंने? हाईएस्ट, है ना, पेनल्टी एंड लोवेस्ट कॉस्ट। अरे भाई समझा? हाईएस्ट पेनल्टी एंड लोवेस्ट कॉस्ट। अब ये पूरी पेनल्टीज में हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है? 14 20 20, मतलब ये हाईएस्ट हो गई, है ना। अच्छा इधर आते हैं तो सबसे हाईएस्ट कितनी है? 42। तो ये पूरी पेनल्टी में हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है? बोलो हाँ। तो हाईएस्ट पेनल्टी आ गई 42, मतलब हाईएस्ट पेनल्टी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। जब आप हाईएस्ट पेनल्टी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये पेनल्टी आई कहां से? यहां से आई है। सो इसका मतलब मेरा जो एलोकेशन होगा वो किधर होगा? 1 2 3, ये 3 में ही कहीं होगा, बाकी सब में नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो द पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द सेल वेयर वी आर गोइंग टू एलोकेट। तो अब मैंने क्या किया? ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाईएस्ट पेनल्टी ये है, मतलब मेरा एलोकेशन 1 2 3, यहां ये तीनों में कहीं होगा। डन। अब क्या करना है? हाईएस्ट पेनल्टी के बाद क्या लिखा है? लोवेस्ट कॉस्ट। अब आपके पास 1 2 3, इसमें लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है बताइए महक? वेरी गुड। तो आपका एलोकेशन किधर आएगा? इधर आएगा, इस सेल में। अब जरा देखो एलोकेशन क्या होता है। एलोकेशन का मतलब यू हैव टू चेक व्हाट इज योर सप्लाई एंड व्हाट इज योर डिमांड। योर सप्लाई इज अवेलेबल सप्लाई कैपेसिटी इज 7 एंड आपको रिक्वायर्ड, पी में रिक्वायर्ड कितना है? 5। तो दोनों में जो लोवेस्ट है वो आपको लेना है। दोनों में लोवेस्ट कितना है? ठीक है, तो मेरे को 5 चाहिए था, 5 मिल गया, है ना। मतलब वेयर हाउस पी की जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई। अब मैं फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी से कुछ लूंगा क्या? नहीं लूंगा। तो आई एम गोइंग टू कैंसल दीज सोर्सेस। ठीक है। अच्छा यहां 7 में से आपने 5 ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपके पास सप्लाई कितनी बच रही है? 2 बच रही है, दैट इज बैलेंस। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? तो 5 ट्रांसफर किया, जो है कैंसिल होना था वो कैंसिल किया, यहां से माइनस करने के बाद अब आपके पास एलोकेशन सेल इतने बच रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। What you will do? You will repeat that step. Means you will again find out the penalty. You will again find out the highest penalty and lowest cost and allocation and so on. So that आपके सारी सप्लाई क्या हो जाए? 0 और सारी डिमांड क्या हो जाए? 0। तो अब फिर से रिपीट करेंगे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब मुझे पेनल्टी यहां पर निकालना है। तो यहां पर सबसे लोवेस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट, डिफरेंस कितना हुआ? वेरी गुड। तो ये आ गया 36। हाथ चलाते रहो फटाफट। ठीक है, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट, डिफरेंस इज सबसे लोवेस्ट कॉस्ट, जल्दी बोलो, नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट, डिफरेंस इज,
क्लियर हो गया पेनल्टी का। अब यहां पर सबसे लो, ये तो जीरो हो गया ना, तो यू आर गोइंग टू कैंसिल किया, अब इसकी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब यहां पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट, दैट गिव्स यू व्हाट, नेक्स्ट सबसे लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट, एंड यहां पर आएगा 16, राइट है। अब क्या है, पेनल्टी आ गई, हाईएस्ट पेनल्टी 36, 20, 20, इसमें हाईएस्ट कितना है 36, यहां भी चेक कर लो, यहां पर आ रहा है 40, मतलब एलोकेशन किधर जाएगा, है आप लोग मेरे साथ, ठीक है। पहला लेक्चर है, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मेरा एलोकेशन यहां का मतलब 1, 2, 3, ये तीनों में से किसी में जाएगा। अब ये तीनों में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो 60, 60 एंड 20, विच वन इज द लोवेस्ट, 20, तो मेरा एलोकेशन किधर जाएगा, बोलो हाँ 20 में। अब यहां पर देखो आपके पास सप्लाई कितनी है एंड डिमांड कितनी है, दोनों में कम कौन सा है, तो कितना एलोकेट करेंगे, 8 को एलोकेट किया। अच्छा ये 8 एग्जॉस्ट हो गया, 0 हो गया, मतलब वेयरहाउस क्यू की जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो गई। तो अब मेरा जो ये सोर्स है ए और बी, मैं इसको 0 कर दूंगा। अच्छा 18 में से 8 चला गया, अब आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, जो आप नेक्स्ट वेयरहाउस में यूज करेंगे। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ। अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप, 124, अब आपके पास 2 ही बचा है, तो यहां पर 24 माइनस 100 करो, कितना हो रहा है, जल्दी बोलो, 70, यहां पर 80 और 120 बोलो कितना हो रहा है, यहां पर बोलो 120, 40 कितना हो रहा है, हाँ 80, ठीक है। अच्छा बोलो ये 0 हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पेनल्टी यहां निकालना है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट कितनी है, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट दैट इज 20, एंड यहां कितना आ रहा है, हमने क्या एलोकेशन मांगा था, हाईएस्ट पेनल्टी लोएस्ट कॉस्ट। अब क्योंकि आप लोग पहले से थे, मैं इन दोनों से पूछूंगा, चलेगा, और किससे पूछूंगा, नोमान से। नोमान पहले तू बता कि एलोकेशन किधर आएगा, हाईएस्ट पेनल्टी किधर है, 80 है जी, हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, दिख रहा है तुम लोगों को, किधर है, 76, 40, 80, 16 एंड 20, ये सब में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, बोलो समझ में आया। तो अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे, 80 मतलब मेरा एलोकेशन फाइनल हो गया कि इधर आएगा, इधर आपके पास 2 सेल है, कौन सी सेल में आएगा, बोलो जल्दी, कौन से में आएगा, बोलना जोर से, इसमें, राइट, दैट इज 40, एस का मतलब सी और एस, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी और एस, लोएस्ट कॉस्ट ना, तो इसमें आएगा। अब इसमें एलोकेशन कितना आएगा, सप्लाई कितना है 10 और डिमांड कितना है, लोएस्ट कितना हुआ 10, तो एलोकेट कितना करेंगे, बोलो समझा, ये हो गया 0, ये कितना बचा, बोलो समझ में आया, नहीं समझा। जब ये 0 हुआ तो एम आई कैंसलिंग दिस, ये कैंसिल कर सकता हूं मैं, ठीक है, अरे भाई 0 हुआ ना, ये कैंसिल। अब आपके पास कितना बच रहा है 4, अगेन यू विल गो फॉर व्हाट, पेनल्टी। तो अब वापस से पेनल्टी लो, कितना आ जाएगा 76, है ना, यहां पे कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 180 कितना हो जाएगा, 20, 24 और 120 माइनस करो, जल्दी बताओ कितना हो रहा है, जल्दी बताओ, 96, है ना। अब जरा मेरी बात सुनो, यहां पर आपके पास 2 पेनल्टी है, 76 एंड 40, यहां पर है 96 एंड 20, हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है 96, तो आपका एलोकेशन किधर आएगा, अरे भाई बोलो, ये वाले में। तो अब अवेलेबल सेल कौन से है आपके एलोकेशन के, ये 2, तो इसमें किसमें एलोकेट करेंगे, लोवेस्ट कॉस्ट दैट इज 24 में, अरे भाई समझ में आया। तो अब ये 24 के अंदर आपके पास सप्लाई कितनी अवेलेबल है एंड डिमांड कितनी अवेलेबल है, जो कम है वो लेते हैं, तो किसको लेंगे, अरे भाई समझा। और 2 को आपने क्या कर दिया 0, अब 5 में से 2 चला गया, बचा कितना यहां पर 3, ये 0 हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ ये 2 है, अब आपको पेनल्टी की जरूरत, इन दोनों में लोएस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लो, लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, तो पहला एलोकेशन किधर आएगा, इधर, 10 और 7 कितना लेंगे, 7, लोएस्ट 7 है ना, तो 10 में से 7 गया, बचा कितना, ये क्या हो गया 0। अब देखो यहां पर एक ही सेल बचा है, सप्लाई भी 3 और टैली हो गया, अरे भाई समझ में आया, टैली हो गया, ठीक है। अब आप इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो। अब गौर से देखना, आपकी सारी सप्लाई 0 और आपकी सारी डिमांड
0 है ना, इसका मतलब मैंने प्रॉपरली एलोकेट कर दिया। यहां के बाद आपका सम खत्म हो गया क्या? नहीं। क्या करेंगे साहब? नेक्स्ट स्टेप नंबर क्या बोलते हैं इसको? रिम कंडीशन चेक। अरे भाई क्लियर हुआ? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिम कंडीशन चेक? m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू एलोकेटेड सेल। सबसे पहले एलोकेटेड सेल आइडेंटिफाई कर लो। ये जो गोल गोल सर्कल में दिए दैट इज एलोकेशन। तो 1 2 3 4 5 एलोकेशन कितना है साहब? अरे भाई समझा? नाउ रोज जो आपके पास यहां दी है ना, ये क्या है आपकी रो। तो ए बी सी कितनी रो हो गई? एम क्या है? रोज। एन क्या है? कॉलम। पी क्यू आर एस, एन क्या है? कॉलम। तो ये हो गया 4 माइनस 1। करो जरा सॉल्व। 6 इज इक्वल टू 6। जब आपकी रिम कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप लिखेंगे प्रॉब्लम हैज नॉन डीजेनेरेसी। अरे भाई क्लियर हुआ? नॉन डीजेनेरेसी क्या है? जब हमारे पास डीजेनेरेसी आएगी तो एप्सिलॉन से इसको एलिमिनेट करते हैं, आगे सब में आएगा, अभी हम इसको नहीं छेड़ते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी भी खत्म नहीं हुआ। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। दिस इज द लास्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अरे भाई समझा? अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट में हमने एलोकेट कितना किया और कितनी हमारी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलोकेशन कितना है? 5 इंटू 38। बोलो समझा? दूसरा एलोकेशन कितना है? 2 इंटू 24। बोलो समझा? कैलकुलेटर चलाते रहो बाकी लोग। 7 इंटू 80, 7 इंटू 80 प्लस। अरे भाई समझ में आ रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है। नाउ 3 इंटू 120, 3 इंटू 120 प्लस आगे क्या बच रहा है भाई? देखो 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 एंड द लास्ट वन दैट इज 10 इंटू 40 एंड द आंसर इज, बोलिए, 1718 है ना? दैट इज योर टोटल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वैम। तो अगर सिर्फ वैम आया यू विल गेट 7.5 मार्क्स बाय सॉल्विंग दिस ओनली। ठीक है? समझ में आया? एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क। एनी डाउट? तो अब आपका पंगा फंस कहां रहा है? सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी एंड एलोकेशन में। पिछले वाले सम से ये इजी है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले सम में पेनाल्टी में भी टाई आया था और कॉस्ट में भी टाई आया था। अभी इसमें टाई नहीं आया है, तो जब टाई आएगा तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे रूल ऑफ टाई से। अरे भाई क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है? तो आई वॉन्ट यू टू क्विकली कॉपी दिस। और आई इनफैक्ट कॉपी क्या करोगे आप? खुद से इसको सॉल्व करो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इसको लिख लो। ठीक है? चलो।